दोस्तों, जैसा कि हम सब ने 2 तारीख को एक बैठक की थी। 2 तारीख के बाद हम सबको ये यकीन था कि 8 नवंबर तक हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्म भरने अब 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। हम ये चाह रहे थे दोस्तों कि कल से युवाओं को मौका मिल जाता उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। वो लोग प्रतिभा कर सकते थे जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सचिवालय में हमारी फाइल है, उस फाइल में कोई अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं। उस फाइल को अभी तक लोग आयोग को नहीं भेजा गया है। तो आखिरकार इनकी ये मनमानी कब तक चलेगी? आखिर ये हमारी जो मांग है उनको पूरी क्यों नहीं कर रहे? इसलिए उत्तराखंड के तमाम अभ्यर्थी जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा को लेकर लामबंद हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा को लेकर तत्पर हैं और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए उसको लेकर तत्पर है, उन तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं, तमाम अभ्यर्थी 9 नवंबर को सुबह 10 बजे गांधी पार्क देहरादून में आए और अकेले मत आना, अपने साथ 10, 20, 100 जितने युवा हो सके उन युवाओं को आपको लाना है। दोस्तों, अंतिम मौका है, 8 तारीख से, अब कल से फॉर्म भरने भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय कम है। इतना जोर आपने लगा दिया, इतनी ताकत हमने लगा दी, हम सब ने इतनी मेहनत कर दी, अंतिम छोर में अब हार मत जाना, अंतिम टाइम में अब पीछे मत हट जाना, क्योंकि ये जो अंतिम मौका है दोस्तों, यहीं पर सरकारें जीत जाती हैं। उन्हें पता है कि युवा थक चुका होगा, वो जानते हैं कि युवाओं को अब बार बार रैलियों में ये करने में बहुत दिक्कतें आती होंगी, लेकिन दोस्तों हमें हार नहीं माननी है। इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई समझकर आपको 9 नवंबर का दिन आपको बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर मौजूद होना है। मैं उन तमाम युवतियों को भी बोलूंगा, देखो लड़कियों की, हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों की इसी भर्ती में 2000 सीटों में उनकी आप सीट कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि इसी भर्ती में आप उनके एक्स्ट्रा पद कर दीजिए। मान लीजिए 2000 पुरुषों के पद हैं तो 500 उनके पद ऐड करके 2500 पद इसी भर्ती में लड़कियों की ला जाए। इसलिए मैं प्रदेश की महिलाओं को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी भर्ती भी साल 2016 से नहीं आई है, आप लोग भी सिविल की, खासकर आप लोगों की सिविल की और पीएससी की भर्ती नहीं आई, इसलिए महिलाओं को भी एकजुट होकर आना होगा। उनको भी दिखाना होगा कि 2016 से 2024 आ गया, 8 साल हो चुके हैं और हमें अब तक हमारा हक नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों, महिलाओं को भी, जो भी आपके आसपास लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो, उनको भी आना पड़ेगा। मैंने कभी दोस्तों, हमने कभी जो है ये नहीं चाहा है कि प्रदेश के युवाओं का जो है अहित हो, हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के युवाओं का भला हो। हमने कभी ये नहीं सोचा था दोस्तों कि इस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, इतना समय इसको देना पड़ेगा। 8 तारीख को हमने 8 नवंबर तक हमने अल्टीमेटम दिया था। डीजीपी खुद अभिनव कुमार जी ने उसमें फाइल में दस्तखत भी कर दिए हैं और उन्होंने वो फाइल वहां सचिवालय भी भेज दी है। लेकिन सचिवालय में अधिकारी कर क्या रहे हैं? अगर कोई वहां पर जाता तो कोई उनकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अपमान वाली बात है कि सचिवालय में आखिरकार हो क्या रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी फाइल को आप तुरंत साइन कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, आप उस पर जल्द फैसला ले लीजिए। जब कुछ और हो जाएगा तब क्या आप फैसला लेंगे? तो प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी, खासकर इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड वेटिंग वाले जो ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थी हैं, उनको भी कहना चाहूंगा, आप भी हमारे साथ आइए और इस अभियान को, 9 नवंबर की इस रैली को आप लोग भी भागीदार बने और आप लोग भी डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमें भी हमारा हक नहीं मिला है, हमें भी हमारा हक चाहिए। और इसलिए दोस्तों, समय बहुत कम है, कल से फॉर्म भी निकलने शुरू हो जाएंगे और दूसरा, आपकी जो ज्वाइनिंग है फॉरेस्ट गार्ड वालों को, उनका भी महीना आने वाला है और अब तक आपकी चीज बातें नहीं हुई है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी, देखिए, एक हमने बस जोर लगाना है। अभी तक हमने इतनी कोशिश कर ली है। 2 तारीख को जो आप सब लोग आए, और सबको क्या करना है? सबको यह करना है कि अपने साथ जो भी है, चाहे आप हरिद्वार से हैं, चाहे आप ऋषिकेश से आ रहे हैं, चाहे आप हल्द्वानी से आ रहे हैं, काशीपुर से आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ रहे हैं इस प्रदेश के कोने से, निकल जाइए कल भाई साहब, कल से निकल जाइए आप। अब नहीं होता है। कितना इनसे मिले यार, लेटरबाजी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, क्या नहीं किया हमने, बताओ। और कब तक ये मांगे नहीं मानेंगे? इनको कहा था कि फॉर्म अभी मत निकालो भाई साहब, रुक जाओ, 15-20 दिन और रुक जाओ, तब निकाल देना फॉर्म, जब मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, जल्दी फॉर्म निकालने की जल्दी थी, अब फॉर्म भी निकल गए, अब कल से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी पार्क में हमें मिलिए और इस बार यह संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। याद है आपको, 9 फरवरी को जो जनसंख्या थी, उसके बाद रातों रात नकल कानून जारी हो गया था। 9 नवंबर का दिन है, वही 9 तारीख की है। हम चाह रहे, देखिए, हम चाह रहे हैं कि संख्या बल इतना हो कि मीडिया सब जगह ये जाए कि हाँ भाई, इतने बच्चे परेशान हैं, इतने बच्चों को उम्र सीमा में छूट चाहिए, इतनी महिलाएं परेशान हैं, इन महिलाओं को अपनी सीट चाहिए, इनको इनका हक चाहिए। तो वो सारी मांगों को लेकर दोस्तों एकजुट होने की जरूरत है। और अगर हमने 9 नवंबर का मौका खो दिया, अगर हमने 9 नवंबर का मौका खो दिया, तो उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए अगर वो संख्या बल कम रहा हमारा 9 नवंबर को, तो ये समझ लेना कि वो भी समझ जाएंगे कि जब इनके पास संख्या बल ही नहीं है, जब कोई उम्र सीमा बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, जब कोई महिलाएं सीट चाह ही नहीं रहा है, तो फिर आने की क्या जरूरत है, तो फिर करने की क्या जरूरत है। तो हमेशा दोस्तों, जब सत्ताओं को झुकाया जाता है, जब सरकारों को झुकाया जाता है, तो आपका संख्या बल भी होना चाहिए। फेसबुक में हम डाल चुके हैं, कल मैं फेसबुक में लाइव आऊंगा। आज हमने फेसबुक में अपनी पोस्ट डाल दी है, बैनर डाल दिया है, आप सब लोग वहां से फोटो उसकी ले सकते हैं। फेसबुक से हमारे राम कंडवाल, अगर आप
सर्च करेंगे राम कंडवाल 1 लिखा हुआ आएगा और वहां आप जाइएगा, वहां से आप फोटो ले लीजिएगा और उस फोटो को आप सारे ग्रुप, अपने व्हाट्सएप, अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह फैला दीजिए इसको। हर कोई फेसबुक में पोस्ट डाले, चलो 9 नवंबर को, चलो 9 नवंबर को, हमें हमारा हक चाहिए 9 नवंबर को। हर किसी को ये दबाव प्रेशर डालना पड़ेगा ताकि सत्ताएं हिल जाए। क्या पता आपके आज ऐसा करने से, कल आपके ऐसा करने से शाम को कुछ खबर मिल जाए बड़ी। तो इसीलिए, लेकिन आपको जो दूर वाले बच्चे हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको कल सुबह निकलना पड़ेगा बड़ी संख्या में। मुझे लगता है कि हमने 2 तारीख से आज 8 तारीख तक हमने इतनी तैयारियां हमने कर ली होंगी, आप लोगों ने कर ली होंगी, क्योंकि हमने उस दिन शपथ ली थी, हमने उस दिन प्रण लिया था कि अगर 8 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 9 तारीख को देहरादून के गांधी पार्क से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उस विरोध प्रदर्शन का दोस्तों समय आ चुका है, उस विरोध प्रदर्शन का समय आ चुका है। 9 नवंबर को वो विरोध प्रदर्शन होगा। आज देखिए प्रदेश में क्या हालत है। अब तक देखिए यूकेपीएससी ने कितने रिजल्ट नहीं निकाले, यूके ने कितने रिजल्ट नहीं निकाले, यूकेपीएससी ने आपका जो है कृषि सहायक उसका रिजल्ट नहीं निकाला है, कृषि की जो भी रिजल्ट थे इनके वो अभी तक नहीं निकाला है। पीसीएस में इनके सिलेबस के हाल देख लीजिए, क्या इन्होंने सिलेबस किए हैं। एलटी का अब तक रिजल्ट नहीं निकला है, आबकारी का अब तक रिजल्ट नहीं निकला है, स्किलर का अब तक रिजल्ट नहीं निकला है। मतलब कितने सारे अभी एग्जाम है उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं। कल मैं सुन रहा था कि वो प्रवक्ता के पद और घटाए जा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं प्रदेश में चल क्या रहा है दोस्तों। देखिए आज अगर उम्र सीमा वाले बच्चे की रैली है, फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइनिंग वालों की है, तो आपके साथ भी कल ये हो रहा है। ये जो तमाम चीजें, कल आप लोग भी कहोगे कि हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारा ये नहीं है, मतलब इसलिए इनका साथ देने के लिए भी आपको साथ देने की जरूरत है, आपको भी साथ देना पड़ेगा। क्योंकि इनका जो उम्र सीमा वालों का संघर्ष है, जो ये महिलाओं का संघर्ष है दोस्तों, ये बहुत लंबा संघर्ष है, इनका साथ दीजिए आप। मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा, जो अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल मान लीजिए नहीं है, उनको वो अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इनका साथ देने आइए, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष कर लिया है यार। अब अगर मांगे पूरी नहीं होंगी, फॉर्म इनके सामने है, फॉर्म सब कुछ अब कल से ओपन हो रहे हैं, तो कल का दिन प्रशासन के पास है। परसों आपको आना है, खासकर हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और इसके इर्द गिर्द जो उत्तरकाशी, टिहरी, यहां से तो मुझे लगता है हजारों की संख्या में देहरादून कूच के लिए कल आप लोग तैयार होना चाहिए, मुझे लगता है। और मुझे पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि यह रैली बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। इस रैली में मांगे पूरी होने वाली हैं। इस रैली के माध्यम से उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए एक नया सवेरा उत्पन्न होने वाला है और मुझे लगता है वो सवेरा परसों से शुरू होने वाला है। अभ्यर्थी ये भी गांठ बांध ले परसों कि अगर रैली में अगर मान लीजिए मांगे पूरी नहीं होती तो हमको उसी दिन कुछ और दूसरे फॉर्मूले का भी इंतजार करना है ना। हम ये नहीं चाहते कि प्रदेश में उग्र आंदोलन हो, ये हो वो हो, लेकिन अपनी मांगों को लोकतंत्र के दायरे में रहकर जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा आज लाइव आने का मकसद ये था कि 2 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब बहुत सारे लड़कों को मैं देख रहा था कि वो सुस्त पड़ गए, वो इंतजार में है कि फिर से देहरादून से कुछ हो जाए, ये लोग कुछ कर ले। हमने बहुत कुछ कर लिया दोस्तों, बहुत कुछ कर लिया। और खुद के भी दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकारें आखिरकार सुन क्यों नहीं रही है, जबकि सब कुछ हो चुका है, 90% काम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है, हरियाणा में बढ़ गई, तुम्हारे पड़ोसी राज्यों में भाई साहब उम्र सीमा बढ़ गई है, तुम्हारे पड़ोसी राज्यों में महिलाओं की सीट आ गई है। पूरे देश का एग्जाम्पल ले लो, उत्तराखंड अब एकमात्र ऐसा जगह बचा जहां पर 18 से 22 उम्र सीमा है। तो कम से कम अब अन्य राज्यों को तो एग्जाम्पल ले लो यार। या तो हम ये कहते कि भाई साहब मुख्यमंत्री जी मुझे ना 10 करोड़ दे दीजिए आप, हम रैली कर रहे हैं, तब तो एक अलग बात थी कि हमारी मांग जो है एकदम अलग है। या तो हम ये कहते हैं कि भाई कि कल हमारी पॉलिटिकल रैली है उसमें आ जाओ, तो आप वो अलग चीज थी। लेकिन ये तो एकदम जेन्युइन मांग है। इस जेन्युइन मांग में उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार का इफेक्ट पड़ रहा है। उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार इस रैली से इस जो मांग है हमारी उससे वंचित रह जाएंगे। भाई साहब आपने 2022 में इनको वंचित रखा, फिर से आप इनको वंचित रखने के सपने देख रहे हो क्या? प्रदेश का बेरोजगार अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो ये बेरोजगार आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। वीडियो को जरा और फैलाइए, आग की तरफ फैलाइए इस वीडियो को, जहां हो सके। आज बहुत कम लोग देख रहे हैं क्योंकि आज रैली का नाम आ गया, तो आज सिर्फ 300 लोग देख रहे हैं। लेकिन जब हक की बात होती है, जब बात होती है कुछ अपडेट की, तब यही संख्या 800 पार 900 पार होती है। तो इसी से हमें बाहर निकलना है दोस्तों। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो इस प्रदेश के युवाओं की है, वो यही है कि उनको अपने स्वार्थ, अपने मतलब की चीजें देखनी है कि आज क्या चीजें हो रही है। लेकिन उनको जब सड़कों पर उतरने की बारी आती है दोस्तों, तब वो पीछे हट जाते हैं। और यही पीछे हटना हमेशा से उनको 1 साल 2 साल वेट कराता रहा है, या मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। इसलिए कल एक बार फिर लाइव आ जाएगा। आप लोग अभी से, आज से ही, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए 9 नवंबर की। बाकी कल जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दो। जहां से बसें लानी है, जितनी बसें लानी है हमसे संपर्क कीजिए, वहां से आप बसें लाइए। लेकिन इस मांग को हमें किसी भी हाल में पूरा कराना है दोस्तों, इस मांग को पूरा कराना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।